श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा कहती है भाई जा सोचना था कि हमारी गति क्या होना, उसको सोचना था हमारी गति क्या है। अगर 4 लड़के हैं बराबर का, 4 बेटियां हैं बराबर की, 5 बेटे हैं बराबर का, 5 है। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊ जी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी। श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी। जो आ जाता उसको माखन दे देते। जो सम्मुख में आया माता यशोदा ने अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है क्रमशः। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। लीनी थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा, कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे। नहीं नहीं लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लगे, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारण बस वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते हैं। हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करो। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात में अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको कागज में या दोने में, उसको जहाँ जलाधारी होती है तो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहाँ से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव,
शंकर जी की 6 नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि, हम रात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम नंदी बनाएं? हम शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाए, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाते, सब सफाई से बनाते, सब अच्छे से बनाते, सब अच्छे प्रेम से बनाते, और सब सफाई से भोजन बनाते। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे, तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांगे, भोजन मांगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले में। आप लोगों का आता है तो साथ में बोला करो, भोले हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले में शंभो में। 3 जगह स्मरणार्थ स्वामी। आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ा, पहली बार सोना। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे, और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहाँ बैठकर अगर सुनने को मिल रही है, तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई एक पत्र लिखा है, अगस्त से सावन की शिवरात्रि के दिन जो कथा का पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूल वश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोला, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। वीआईपी बन के नहीं बैठना अपना को। कई माताएं वीआईपी बन के ताली भी बजाएंगी, जैसे धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे। ना ना, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से जैसे सुनते हो वैसे ही सुनो, आनंद के साथ। अपन तो अड़भंगे, हम तो भोलेनाथ जी के भगत, जैसे सुनो कि शंकर के भगत हैं, बाबा के भगत हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेना है। बिल्कुल जैसे मुसद्दी लाल जैसे नहीं बैठना।
भूसा दिला जैसे बैठ गए, मालूम पड़े ये भी कुछ नहीं बोल रही, ये भी कुछ नहीं बोल रही। अब उसने धीरे से ताली बजाई, तुमने ज्यादा तेज बजा दूंगी, लग गई तो। अरे ताली बजाने का भी पुण्य है हमारे यहाँ, इसलिए किसी मंदिर में ताली का पुण्य बताया नहीं गया, पर शंकर की कथा में और शिव पुराण में ताली का पुण्य है। शंकर के मंदिर में भी ताली का पुण्य है। तो वो माताओं को आता है ना, मुझे बाल में से वो जुआ निकाल और उसको ऐसा निपटा देते। उसी तरह जब पाप कथा सुनते समय हमारा पाप हमारे सम्मुख में आता है, और जब हम शंकर के मंदिर में, शिवालय के सामने, शिव के सामने या शिव पुराण में जब ताली का नाद करते हैं, पाप छिन्न हो जाता है। बोल बम का नारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के बताए हुए कुछ खास उपाय आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उपाय अगर पसंद आए तो अपने परिवारजनों में शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।